और मरने के बाद वो एक ऐसी अकेली अर्बन लेजेंड बन गई थी जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तो क्या बाहर घूमने भी नहीं भेजते थे। आज से कम 12 साल पहले जापान में एक छोटे से गांव में एक औरत हुआ करती थी, कुची साके ओना। कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी और उसको इसी बात का घमंड था एंड उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी शादी एक सामुराई से हुई एंड वो खुश रहने लगे। दे सीम्ड लाइक अ हैप्पी कपल। किसी वजह से सामुराई को युद्ध में जाना पड़ा। काफी दिनों तक वो नहीं आया, लेकिन कुछ साल बाद जब सामुराई वापस आया और उसने देखा कि कोची साके ओना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली और कोची साके ओना का पूरा मुंह फाड़ दिया। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी एंड काफी ज्यादा ब्लड बह चुका था। तभी सामुराई उसकी जिंदगी की आखिरी सेकंड में कहता है कि बहुत ज्यादा नाज था ना तुमको अपनी खूबसूरती पर। और बस कोची साके ओना ये सुनते ही अपना दम तोड़ देती है। और मरने के बाद वो एक ऐसी अकेली अर्बन लेजेंड बन गई थी जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तो क्या बाहर घूमने भी नहीं भेजते थे, सिर्फ उसकी हरकतों और अजीब व गरीब सवालों की वजह से। तो 1970 में कोची साके ओना अपने चेहरे पर मास्क लगा के अपने कटे हुए चेहरे को छुपाकर छोटे बच्चों और लड़कों से सिर्फ एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और अगर आपने ना बोला तो ऑन द स्पॉट आपको वही मार देती थी। लेकिन अक्सर लोग हाँ बोलते हैं और तभी वो अपना मास्क हटाती है, भयानक सा चेहरा दिखाती है और आपको भी हाथ में लिए हुए कैंची से सुंदर बना देती है। मतलब पहले तो तुम दोनों तरफ से जाओगे। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सवाल हमारे इंडिया में पूछती तो लोग मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोची साके ओना की स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट अभी बाकी है। आज भी जापान में इस लेजेंड को लेकर कई अलग अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर एक डरावनी कहानी, पर कुछ लोग कहते हैं कि इस लेजेंड के पीछे कोई पुरानी सच्चाई छुपी हो सकती है। लेकिन सोचो, अगर तुम रात में घर जा रहे हो और एक मास्क पहने हुई औरत खड़ी होकर तुमसे पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो तुम क्या जवाब दोगे? सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता, ये सिर्फ एक मिस्ट्री है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी ही डार्क और अनएक्सप्लेन्ड स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो।